प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आप सब विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखें। विश्वास रखें कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 का 17 से 27 आयत पढ़ेंगे। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पटकती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूख जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे निकाल दे, परंतु निकाल न सकें। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। वह चिल्लाकर और उसे मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेलों के पास आया और निवेदन किया कि उसके बेटे को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। उसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी। उसने यीशु मसीह के चेलों से कहा, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए। चेलों ने कोशिश की, लेकिन वह सफल न हो सके, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तभी वहां पर यीशु मसीह आ गए, और वह व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने सब कुछ बताया कि मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, तेरे चेले उसे निकाल ना सके। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सारी बात सुनी, तब कहा, उसे मेरे पास लाओ। प्रभु ने देखा कि वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो प्रभु ने उस आत्मा को जोर से डांटा, और वह आत्मा चिल्लाकर उसके लड़के को मरोड़कर उसमें से बाहर निकली। और प्रभु ने उससे कहा, कभी प्रवेश इसके अंदर मत करना, और वो आत्मा वहाँ से भाग गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये कैसी बात कर रहा है? फिर प्रभु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप सभी से कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। तब वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुष्ट आत्मा को डांटा और वह निकल गई, और उसके बेटे ने छुटकारा पा लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये कैसी बात कर रहा है? फिर प्रभु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो सब कुछ संभव है। असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप सभी से कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। तब वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय करें। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुष्ट आत्मा को डांटा और वह निकल गई, और उसके बेटे ने छुटकारा पा लिया। यह सब कुछ संभव हुआ है उसके पिता के विश्वास के कारण। जिस पिता ने प्रभु पर विश्वास किया तो उसके बेटे ने छुटकारा पा लिया। इस वचन को सुनने वाले सभी जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह सभी को सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दें और ज्ञान से भरे। मेरे प्रियो, आज ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा? मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? इस प्रकार से शंका, संदेह उनके मन में उत्पन्न
होता है। विश्वास नहीं है कि उस परम प्रधान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो असंभव को भी संभव कर सकता है। बस वह प्रार्थना करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन ले, पर प्रभु कहते हैं जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करेंगे जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, यदि आप कठिन समय में परम प्रधान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सब संभव है। आपके विश्वास के कारण ही आपके जीवन में कार्य होता है। यदि आपके मन में अविश्वास है तो आपके जीवन में कार्य नहीं होता है। मेरे भाई बहनों, आप प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ करें कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो विश्वास के साथ चलें। विश्वास के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करें। ये सब बातें कब होगा, कैसे होगा, कब उत्तर आएगा, ये सारी बातें प्रभु पर छोड़ दें। केवल विश्वास करें, विश्वास से आपके सारे काम बनेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु से आज की सुंदर शाम में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। तेरी महिमा स्तुति प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक जन प्रभु आज जो इस प्रार्थना में आज शाम की प्रार्थना से जुड़े हैं सभी को आशीष दें। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आप हमें गाइड करें पिता, अद्भुत सामर्थ्य से भरें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारा जो आत्मिक भोजन है। वचन में सुना कि आप अपने लोगों में विश्वास के साथ कार्य करते हैं पिता। हर एक जन के जीवन से अविश्वास निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विश्वास की सामर्थ्य उतरे हर एक के जीवन में, विश्वास की आत्मा काम करे हर एक के जीवन में। जितने लोग बीमार हैं मेरे परमेश्वर, उनको सर से लेकर पैरों तक चंगा कीजिए मेरे प्रभु। हर एक बीमारी उनके जीवन से निकल जाए, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे मेरे परमेश्वर। तेरी छत्र छाया में रहे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में कार्य करे। हर एक डेंगू मलेरिया उनके जीवन से निकल जाए मेरे परमेश्वर। हर एक जन को छोड़ के निकल जाए इस डेंगू की बीमारी के ऊपर। मैं आग उतारती हूँ परमेश्वर की पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की। आग उतरे डेंगू की गंदी आत्मा के ऊपर। फायर करती हूँ। प्लेटलेट्स जितने लोगों के कम है परमेश्वर वो बढ़ जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर। इस डेंगू की बीमारी पर पवित्र आत्मा की आग उतरे, जल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुरक्षित हो परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ, लहू का पड़ा लगा देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सभी के अंदर विश्वास की सामर्थ्य काम करे, विश्वास की आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रार्थना करे, विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु। सभी जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष को पाएं। इसी समय हर एक जन उठकर खड़ा हो जाए, शरीर से दुर्बलता कमजोरी निकल जाए, चंगे हो जाए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपने छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को उनको छुआ और चंगा किया, सारी परिस्थितियों से बाहर निकाला, आने जाने में सुरक्षा दी। जितनी प्रार्थना विनती निवेदन कमेंट बॉक्स में आई हैं मेरे परमेश्वर, इंस्टाग्राम पर आई हैं, सभी की प्रार्थना का उत्तर आमीन में दीजिए मेरे प्रभु। सबको आशीषित कीजिए। इनके जीवन में वो सामर्थ्य है कि इनके विश्वास को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रभु। जैसे आपने उस लड़के को दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया, हर एक भाई बहन के जीवन से प्रत्येक दुष्ट आत्मा निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा को आपने दंडित किया, उन्हें अपनी पवित्र अग्नि में जलाकर नाश कर दिया मेरे परमेश्वर। सारे भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा जलकर राख हो गई है। इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में। इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।